Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. सो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी क्लर्क भर्ती विज्ञापन 2025 का रिलीज कर दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने IBPS क्लर्क वैकेंसी पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको बताया था कि IBPS के द्वारा जो भर्ती होती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी सभी बैंक में भर्ती की जाती है। स्टेट बैंक की वैकेंसी स्टेट बैंक की तरफ से ही रिलीज की जाती है। सो यहाँ पर SBI क्लर्क नोटिफिकेशन SBI की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनना चाहते हैं, क्लर्क की जॉब लेना चाहते हैं, आवेदन जरूर करें। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्लर्क की जो पोस्ट होती है उसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो कि आप डेट देख रहे हैं 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2025 तक। आज से 6 अगस्त से लेकर के लास्ट है आपका 26 अगस्त तक आप आवेदन कर सकेंगे। यहाँ देख रहे हैं कस्टमर सपोर्ट सेल जूनियर एसोसिएट, जो कि क्लर्क की पोस्ट होती है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। गांधीनगर सर्किल में, जो कि गुजरात स्टेट आ जाएगी, इसमें गुजरात में आपकी वैकेंसी 220। इसके बाद अमरावती, आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल 5180 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, तो एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2025 से आपकी एज देखी जाएगी, जिसमें कम से कम 20 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28 ईयर 1 अप्रैल 2025 तक आपकी ये एज होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पर बर्थ डेट जो दिया गया है इस हिसाब से भी आप यहाँ देख सकते हैं, और ये दोनों डेज भी इंक्लूड रहेंगी। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का, SC/ST 5 साल का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी है। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे ये विडोज डिवोर्स्ड वुमेन, इनके लिए भी 7 ईयर तक का है। और ट्रेंड अप्रेंटिस SBI, जिन्होंने SBI से अप्रेंटिसशिप की हुई है, उनको भी यहाँ पर देखिए कितने साल का यहाँ छूट दी जा रही है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट कहते हैं ना, जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं, मैं अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप सभी में से कई लोगों का रहता है कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या होगा। तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया है अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, आप जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जब वहाँ पर वैकेंसीज आती है तो ऑब्वियसली वो अपने यहाँ से जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हुए हैं उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको देंगे ना। तो अब यहाँ स्टेट बैंक की तरफ से जो वैकेंसी आई है उनके लिए आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन रहता है, यानी ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन आपका 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। ये कट ऑफ डेट है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, और 1 अप्रैल आपकी रहेगी एज क्राइटेरिया के लिए। दोनों ही एलिजिबिलिटीज के लिए कट ऑफ डेट डिफरेंट है, याद रखिएगा। बैंक क्लर्क के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें आपके 2 फेजेस होते हैं, जिसमें आपका प्री एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है। 2 फेजेस कहें या हम 3 भी कह सकते हैं। इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू क्लर्क की पोस्ट पर नहीं होता है। तो इसमें फेज़ 1 जो प्री एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन आपका रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 आवर का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। 1/4 मार्क माइनस भी किया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। सो नेगेटिव मार्किंग है, आंसर अच्छे से दीजिएगा। बाकी सेकंड, जब आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड एग्जामिनेशन के लिए यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए 10 टाइम्स 10 गुना कैंडिडेट को, वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपका यहाँ जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, टोटल 190 प्रश्न 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। इस टेस्ट विल बी सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है सभी का सेपरेट। एंड यहाँ अगर हम देखें, 1 मिनट,
तो ये देखिए फेज थर्ड है फिर आपका, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जहाँ से भी आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। अगर आपने 10th एंड 12th में उस लोकल लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है फिर तो आपको वो टेस्ट नहीं देना होता, लेकिन आपने 10th 12th में उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो फिर आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। अब यहाँ पर स्टेट वाइज लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है कि आप किस किस मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टेट वाइज यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, आप देख लीजिए आप कहाँ से दे रहे हैं, वहाँ पर आपको कितने ऑप्शंस रहेंगे एग्जामिनेशन लैंग्वेज के। और जो प्री एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो सितंबर में कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, अभी टेंटेटिव है, सितंबर 2025 में प्री एग्ज़ाम आपका हो सकता है। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पर 64,480 तक 24,050 से आप यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया गया है। ठीक है, द स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730 ये स्टार्टिंग बेसिक पे है एंड 24,050 +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अदर यहाँ पर जो एमोलीमेंट्स रहते हैं टोटल स्टार्टिंग सर्कल कैडर एम्प्लॉय पेबल टू मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 46,000 पर मंथ। तो ये आपका अलग देखा जाता है, सिटी वाइज यहाँ पर रहता है। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ रहेगी। बाकी जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है। और ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट दी गई है, प्री एग्जामिनेशन की अलग रहेगी, मेंस एग्जामिनेशन की अलग रहती है। ओके, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट है, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। थैंक यू।